हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 9 दैट इज लेजर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने 4 क्वेश्चंस बहुत डिटेल में देख लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो अब आज करने वाले हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये आपको क्वेश्चन है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो इसलिए हमें किसी भी बात का डर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी अपने फटाफट रजिस्टर्स और पेन निकाल लो और साथ साथ हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अफजल कोलकाता एंड पोस्ट देम टू द लेजर। तो हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, ठीक है, और अफजल करके कोई है जिसका बिजनेस है और ये सारी घटनाएं घटी हैं, सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनको हमें क्या करना है? जर्नलाइज भी करना है और उसको लेजर में फिर पूरा पोस्ट भी करना है। ठीक है, तो चलो पहले अपन जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं एक एक करके। क्या बोल रहा है? पहला, जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो बच्चों इसकी तो बहुत ही बढ़िया सिंपल सी एंट्री है। सबसे पहली एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी हमारी? कैश लेके आया वो है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश लेके आया एज कैपिटल, कितना लेकर आया? 1 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अब नेक्स्ट क्या है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी 20,000। तो गुप्ता एंड कंपनी से परचेज किया, ठीक है, गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब हमने कैश या चेक नहीं दिया है, हमने सर पे बोझ लिया, उधारी ली है, और गुप्ता एंड कंपनी कौन हो गया? हमारा क्रेडिटर। ठीक है, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो हम क्रेडिट करेंगे गुप्ता एंड कंपनी को, क्या? 20,000 से। चलिए, तो इसकी बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, जो हमारा क्रेडिटर बन चुका है। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, कितना बच्चों? 20,000। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, कैश सेल्स हुई है, ठीक है, कितना? 5,000 की। चलो तो कैश सेल्स की एंट्री करो। क्या होता है? कैश आया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और सेल्स हमारा क्या हो रहा है? रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना बच्चों? 5,000। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़े। कैश परचेजेस, हमने परचेज की लेकिन उसके बदले गुड्स खरीदे और उसके बदले हमने दिया कैश। ठीक है, कितना हो गया? 8,000 का। चलिए, बहुत सिंपल एंट्री है ये भी। तो हमारा डेबिट क्या हो जाएगा बच्चों? परचेजेस, हमारा खर्चा है ये, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और हमारा कैश जा रहा है गुड्स खरीदने में टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना था बच्चों? 8,000। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारा ये वाले हो गए सारे, है ना, टिक कर लेते हैं हम। चलिए, कैश परचेजेस भी हो गया। अब सोल्ड गुड्स टू अहमद एंड कंपनी, तो हमने गुड्स बेचे अहमद एंड कंपनी को, लेकिन क्या कुछ लिखा है कि कैश आया या अगेंस्ट चेक बेचे? नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है कि हमने ये क्या किया है? क्रेडिट सेल की है। और अहमद एंड कंपनी कौन है? अहमद एंड कंपनी क्या बन गया? हमारा डेटर बन गया, क्योंकि उससे हमको अब पैसे लेने हैं और डेटर बढ़ रहा है तो डेबिट क्या करते हैं? डेटर को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो 10,000 से एंट्री कर देंगे हम अहमद एंड कंपनी। ठीक है, चलिए, तो बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी भी, हम डेटर बना देंगे अहमद एंड कंपनी को। अहमद एंड कंपनी मेरा हो जाएगा डेबिट, और मेरा रेवेन्यू हो रहा है, सेल्स हो रहा है, इनकम हो रही है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना बच्चों? 10,000। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है,
10,000 से एंट्री होगी। अब नेक्स्ट है क्या बच्चों, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक कितना, 50,000। तो हमने 50,000 रुपए का कैश जाके बैंक में जमा कर दिया, तो क्या हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश का बैलेंस क्या हो गया, कम। तो इसके आपको एंट्री पता है क्या होगा, असेट बढ़ रहा है मेरा, बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट, और मेरा कैश कम हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस। तो हमने कंप्यूटर खरीदा किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, मतलब असेट खरीदा, असेट आया, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, असेट बढ़ रहा है मेरा, और खरीदा कुछ लिखा नहीं तो मान के चलेंगे कैश में पेमेंट कर दिया। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का खरीदा बच्चों हमने, 20,000 रुपए का। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या है, टुक लोन फ्रॉम महबूब। ठीक है, तो महबूब जो करके हैं उनसे हमने 70,000 का लोन लिया। ठीक है, लोन लिया मतलब पैसा आया। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या कर सकते हो, आप मान के चलो कि आपने आपका अजम्पशन है, तो कैश अकाउंट, कैश में पैसा आया। ठीक है, और कैश आया, दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि सर पे लाइबिलिटी बढ़ गई, सर पे लोन आ गया, मेरे बोझ बढ़ गया, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट टू लोन फ्रॉम महबूब। और अमाउंट कितना था बच्चों, हमारा अमाउंट था 70,000। चलिए 70,000 का हमने लोन भी ले लिया। अब देखें आगे, गुड्स रिटर्न्ड बाय अहमद एंड कंपनी 2,000। तो जो अहमद एंड कंपनी जिसको हमने ऊपर ये बच्चों सेल किया था, क्रेडिट सेल 10,000 रुपए का, तो उसने हमें 2,000 रुपए के गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर दिए किसी कारण से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो गुड्स बेचे थे वो रिटर्न हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखो, ये एंट्री करी थी आपने। ठीक है, अब इसी की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्या होगा, सेल्स को क्रेडिट किया था, अब हमारा नुकसान हो रहा है एक तरीके से, हमें सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट। ठीक है, और अहमद को हमने 10,000 से डेटर बनाया था, लेकिन अब वो 2,000 रुपए के गुड्स हमें वापस कर रहा है, तो अब वो 10,000 का डेटर नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो अहमद एंड कंपनी को हमने डेबिट किया था, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू अहमद एंड कंपनी। ठीक है बच्चों, कितना, 2,000 रुपए। क्लियर है इतना। ठीक है, नोट कर लो ये सारी जर्नल एंट्रीज फटाफट। आ रहा है समझ में, कितना सिंपल है। क्योंकि हमने जर्नल एंट्रीज इतना अच्छे से पढ़ा है, इसलिए अब हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पूरा कॉन्सेप्चुअल है, सब लॉजिकल है, आपको बस रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्यों ये डेबिट होगा और क्यों ये क्रेडिट होगा। चलिए क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब क्या है, ये वाला भी हो गया हमारा। ठीक है, अब है हमारी बारी किसकी, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट। तो बच्चों यहां पर लिख दिया है परचेज फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कैश में लिया, चेक में लिया, कुछ भी नहीं लिखा, बस नाम दे दिया। इसका मतलब क्या है, हमने ये क्रेडिट पे लिया है। ठीक है, हमने महफिल मार्ट हमारा क्रेडिटर बन चुका है। अगर ये सिर्फ इतना लिखा होता परचेज्ड फर्नीचर, तो आप ये मान लेते कि आपने पेमेंट कर दिया है, लेकिन आपको पार्टी का नाम भी दिया हुआ है महफिल मार्ट, और कैश या चेक मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने क्रेडिट में फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी इसकी, 10,000 रुपए से होगा। चलिए, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों,
फर्नीचर आया, असेट आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपने पैसा तो दिया नहीं अभी सर पे, लेकिन उधारी ले ली, लाइबिलिटी बढ़ा ली, तो क्या कर देंगे आप, क्रेडिट टू महफिल मार्ट अकाउंट। कितना बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा ये, 10,000, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखें। अब है पेड इंटरेस्ट टू महबूब। तो बच्चों महबूब से हम लोगों ने 70,000 का लोन लिया था, ठीक है। अब हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी ये बताओ आप। इंटरेस्ट, एक चीज बच्चों समझो, अगर 70,000 आपको लौटाना है, ठीक है, आप प्रिंसिपल अमाउंट अभी नहीं लौटा रहे हो, आप 70,000 का जो लोन लिया है ना उस पे आप इंटरेस्ट को लौटा रहे हो, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट को दे रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये 70,000 का लोन वापस नहीं हो रहा है, अलग से आप इंटरेस्ट, देखो आपको इस कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, सबको पता है, हम सबको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी हम लोन लेते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, लेकिन जब हम लौटाते हैं, जब हम सामने वाले को लोन लौटाते हैं तो हमें प्रिंसिपल तो देना ही पड़ता है, लेकिन उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट जो हमको अलग से देना पड़ता है वो क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी एंट्री मेरी, कितना दे रही हूँ मैं, पेड इंटरेस्ट टू महबूब 2,000 रुपये, ठीक है। तो बच्चों इंटरेस्ट क्या है आपका, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, ठीक है, और आपने इसको पे कर दिया है तो आप टू कैश अकाउंट कर सकते हो, कितना, 2,000 रुपये, ठीक है, आया समझ में। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट लौटा रहे होते, लोन का अमाउंट लौटा रहे होते, ठीक है, तो बच्चों आपका एंट्री क्या होता, लोन फ्रॉम महबूब डेबिट होता और टू कैश होता। अब समझो अगर ये 70,000 का पार्ट लौटा रहे होते तो 70,000 से आपने लाइबिलिटी क्रिएट की है, तो वो लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए आप इस अकाउंट को यूज करते। लेकिन इंटरेस्ट जब आप पे कर रहे हो वो एक अलग से खर्चा आप पे कर रहे हो लोन पे, ठीक है, तो इसीलिए आप ये वाला अकाउंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना कभी भी। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट अलग से खर्चा बुक होगा, और अगर आप लोन लौटा रहे हो 70,000 का में से कुछ आप अमाउंट लौटा रहे हो तो तब लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, आया समझ में। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखें जरा। अब हम, ये भी हो गया, अब हमारा बचा है क्या, रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी। अरे बहुत परेशान करके रखा है अहमद एंड कंपनी ने, कभी गुड्स रिटर्न कर देते हैं, अब फिर से उन्होंने कुछ क्लेम किया है क्या, कि हमने उन्हें कोई गुड्स दिए थे, उन्होंने उसमें कुछ डिफेक्ट्स निकाले हैं और उन्होंने हमें क्लेम किया है कि आप हमको रिबेट दो, आपने हमें कुछ डिफेक्टेड गुड्स बेचे हैं, ठीक है, तो अहमद एंड कंपनी हमसे रिबेट मांग रही है। तो हमने क्या किया, क्लेम वॉज एक्सेप्टेड एंड रिबेट वॉज अलाउड, हमने क्लेम एक्सेप्ट कर दिया और उनको रिबेट भी अलाउ कर दिया। तो रिबेट अलाउ एक तरीके से हमारा क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं, उनको अलाउ किया गया है, मतलब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, रिबेट अलाउ क्या कर रहे हैं, अहमद एंड कंपनी का जितना ड्यू था हम उससे उसको डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो 1,000 रुपये का रिबेट क्लेम किया है। अब ये देखो अहमद एंड कंपनी का जरा पूरा हिसाब किताब समझ लेते हैं। क्या, 10,000 रुपये से वो मेरा डेटर था, ठीक है, मैंने उसको 10,000 रुपये की सेल्स की थी, लेकिन फिर उसके बाद उसने आके 2,000 रुपये रिटर्न कर दिए, ठीक है, तो अब उसकी उधारी कितनी हो गई बच्चों, 8,000 हो गई, ठीक है। फिर वो आया और उसने बोला कि अब मुझे 1,000 का रिबेट भी चाहिए, तो अब मुझे फिर से अहमद एंड कंपनी के उसका डेबिट बैलेंस को कम करना पड़ेगा, उसका ड्यू को कम करना पड़ेगा, डेटर रिड्यूस हो रहा है मेरा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत सिंपल सी एंट्री है, जैसे आप डिस्काउंट अलाउ करते हो ना, वैसे आप यहाँ पे रिबेट भी अलाउ कर रहे हो, वो भी आपका खर्चा है या नुकसान है, तो रिबेट अलाउड
अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, हम डेटर की वैल्यू को कम कर रहे हैं, टू अहमद एंड कंपनी। ठीक है, ये हो गया 1000 रुपये से। आया समझ में? ठीक है, बहुत सिंपल एंट्री है। तो अब अहमद एंड कंपनी का हमने और उसका जितने ड्यूज उसको हमें पैसा देना था उसको हमने और कम कर दिया कि लो भाई ठीक है डिफेक्टिव है, लो तुम्हारा 1000 रुपये तुम और मत देना। तो हमने रिबेट दे दिया उसको, एक तरीके से रिफंड दे दिया उतने का। समझ में आया? सीधे हमने उसको पैसा नहीं वापस रिफंड किया, हमने सीधे उसके अकाउंट से वो अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। चलिए, उसके ड्यूज को उससे कम कर दिया। तो ये वाले हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। चलिए अब बचे हुए और देख लेते हैं। पेड रेंट बाय चेक 2000 रुपये। तो बहुत सिंपल एंट्री है इसकी बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपका खर्चा डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, और हमने चेक से पेमेंट किया है तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितना बच्चों, 2000 रुपये। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब है विड्रू फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से विड्रॉ किया पैसा, ठीक है, हमने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस कम हुआ और क्या आ गया हमारे हाथ में, कैश। ठीक है, तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कितने से बच्चों, 20,000 से। चलिए नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब है सेल्स फॉर गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बच्चों हम लोगों ने सेल्स की, ठीक है, आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, 10,000 की सेल्स की। अब समझ रहे हो, इन्होंने जो 10,000 दिया है वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मतलब ये नेट फिगर दे दिया है। तो इसमें से हमको 10% कम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी लिस्ट प्राइस में से आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% वो अलाउ करने के बाद हमको ये वैल्यू दी है कि हमने 10,000 की सेल्स करी नेट। तो हम डायरेक्टली 10,000 से एंट्री करेंगे। समझ में आई? इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से पढ़ो, सेल्स फॉर गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, 10,000। ठीक है, तो आफ्टर अलाउइंग हम लोग 10,000 रुपये की सेल्स कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा ये कौन सा फिगर दे दिया है इन्होंने, नेट सेल्स। और कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मान रहे हैं कि ये कैश सेल्स है। ठीक है, क्योंकि कोई पार्टी का भी नाम नहीं दिया हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से वो आपको घुमाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आपको बात समझनी है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। ठीक है, तो किसी भी कोई एक्सीडेंट हुआ उसके कारण जो हमने गुप्ता एंड कंपनी से गुड्स खरीदे थे उसमें से 10,000 रुपये के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, हमारा नुकसान हो गया, हमारा लॉस हो गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, हमें पता है बहुत अच्छे से। डेबिट क्या होगा हमारा, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या कम हो रहा है बच्चों आपका टू परचेजेस। ठीक है, कभी भी गलती भी मत कर देना, यहाँ पे ये मत कर देना कि टू गुप्ता एंड कंपनी कर दिया आपने गलती से भी। ठीक है, क्योंकि वो क्रेडिट पे खरीदा था मैम, तो ऐसा तो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ जो मेजर 2 इम्पैक्ट किस चीज़ पे आ रहे हैं, एक तो हमें लॉस हो रहा है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि हमारा स्टॉक कम हो रहा है। गुप्ता एंड कंपनी को उससे मतलब नहीं है कि हमारा स्टॉक जल गया, कट गया, मर गया, उससे उनको मतलब नहीं है। उन्होंने एक बार हमको बेच दिया ना तो वो पूरा पैसा हमसे लेंगे, तो वो तो उतने से हमारे सर पे क्रेडिटर बन के ही रहेंगे और हमें उतना उनको पैसा देना ही पड़ेगा, भले ही हमारा स्टॉक खरीदा हुआ जल चुका हो। ठीक है, आया समझ में? तो इसीलिए आपका क्रेडिट क्या होगा बच्चों, टू परचेजेस अकाउंट। आया समझ में?
तो लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो रहा है, कितने से बच्चों? 10,000 से। चलिए आगे की एंट्रीज देख लेते हैं। ये भी हो गया हमारा, है ना। अब है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक। तो कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुए, हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है 5,000 रुपए के, तो बहुत सिंपल सा एंट्री होगी इसकी भी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना बच्चों? 5,000। चलिए ठीक है, क्लियर। चलिए अब अहमद एंड कंपनी सेटल्ड देयर अकाउंट बाय चेक। फाइनली अब अहमद ने हमें पैसा दे दिया बाय चेक, कितना? 7,000। अब रुको, उन्होंने क्या लिखा है? सेटल्ड। तो एक बार जरा देख लें, कुछ कम वम दिया है कि डिस्काउंट विस्काउंट पे हमने उनको डिस्काउंट अलाउ कुछ निकल रहा है क्या? तो एक बार वो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा जब सेटल्ड बात आ जाए ना, तो ये चीज़ देखना मत भूलना आप कभी भी। अहमद एंड कंपनी को 10,000 रुपये ड्यू थे, उसमें से फिर हमने क्रेडिट किया 2,000 रुपये, क्योंकि उन्होंने हमको रिटर्न कर दिया। तो अब उनके ड्यू कितने बचे? 8,000, ठीक है। उसके बाद एक और बार उन्होंने हमसे रिबेट क्लेम किया 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये हमारे उनके ड्यूज हमने और कम कर दिए, मतलब अब उनको कितने ड्यू थे? 7,000 रुपये। आया समझ में? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पर हमने 10,000 की उनको सेल्स की थी, 10,000 में से उन्होंने हमको 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, और उसमें से फिर और 1,000 रुपये का उन्होंने डिफेक्टिव गुड्स के अगेंस्ट रिबेट मांगा। तो अब उनका ड्यू कितना बचा? 7,000, और वो पेमेंट कितना कर रहे हैं? 7,000। मतलब पूरा 7,000 के अगेंस्ट वो पेमेंट कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट विस्काउंट इन्वॉल्व नहीं है, और चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी इसकी। बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी, ठीक है। कितना? अब अहमद एंड कंपनी का पूरा हिसाब किताब सेटल हो गया, वो डेटर हमारा कम हो गया, खत्म हो गया, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। क्लियर है इतना? ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लो इन एंट्रीज को, फिर बाकी बची हुई भी और हम कर लेते हैं कवर। चलिए अब देखें जरा, अब और क्या बचा है? पेड द ड्यू अमाउंट टू गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ ₹800। तो अब जरा पहले देख लेते हैं कि गुप्ता एंड कंपनी को हमें देना कितना था। 20,000 रुपये बच्चों हमें गुप्ता एंड कंपनी को देना था। उसके अलावा और कहीं पे गुप्ता एंड कंपनी आए हैं क्या? हमने उसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन गुड्स रिटर्न का हमने नहीं किया है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि गुप्ता एंड कंपनी को हमें कितना ड्यू अमाउंट देना था? 20,000 रुपये। वो हमने उनको दिया है बाय चेक आफ्टर अवेलिंग द डिस्काउंट ऑफ 800, मतलब हमको डिस्काउंट मिला 800 रुपये का, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। गुप्ता एंड कंपनी को आपने यहाँ पे किया था कितने से क्रेडिट? 20,000 रुपये से। अब आप उनका पूरा हिसाब किताब सेटल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इस अकाउंट को, तो पूरा गुप्ता एंड कंपनी को 20,000 से क्रेडिट किया था, आप क्या कर दोगे? पूरा 20,000 से डेबिट कर दोगे, ठीक है। हमारा क्रेडिटर खत्म हो रहा है ये। तो आपका क्या हो जाएगी एंट्री बच्चों? गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। उनको आप क्या दे रहे हो? चेक के थ्रू दे रहे हो क्या? एक बार देख ले जरा अपन। बाय चेक है ना, और 800 रुपये का डिस्काउंट ले रहे हैं। चलिए, तो आप उनको चेक से दे रहे हो, मतलब बैंक अकाउंट आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और आपको डिस्काउंट भी मिला तो वो आपकी इनकम हो गई, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो गुप्ता अकाउंट बच्चों कितने से डेबिट हो जाएगा? 20,000 से। 20,000 ड्यू थे, 20,000 का हमारा वो उधारी थी उन, ठीक है, सर पे हमारे, और हमने कितने का डिस्काउंट ले लिया उनसे? 800 का डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। आया समझ में? तो अब आपको कितना पेमेंट करना है?
19,200 का पेमेंट करना है आपको, 19,200 का पेमेंट आप करोगे। आया समझ में? क्लियर है इतनी बात? चलो, तो ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई। चलिए लास्ट एंट्री देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, अभी तो पूरे लेजर भी बनाने हैं। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर बच्चों हमने बेचे, रद्दी बेच दी 500 रुपये की, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। आपको पैसा आया 500 रुपये, रद्दी बेच के क्या आता है आपको? पैसा आता है। तो आप क्या कर दोगे? पैसा आ रहा है तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या करोगे? कुछ भी कर सकते हो, सन्ड्री रिसिट्स, मिसलेनियस रिसिट्स, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो हम मिसलेनियस कर देते हैं, मिसलेनियस रिसिट्स, ठीक है। या इसको आप स्क्रैप सेल फ्रॉम स्क्रैप कर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको उसको क्या हेड देना है, ठीक है। तो वो आप सब्जेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और 2 मिसलेनियस रिसीट्स हो गया 500 रुपीज़। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज खत्म होती हैं। अब हम इसको लेजर में भी पोस्टिंग कर लेते हैं एक एक करके। भैया कट। चलिए, तो क्या है हमारी पहली जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? कैश अकाउंट भी बनेगा, लेजर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। चलिए तो बना लेते हैं हम। और कितने से एंट्री हो रही है? 1,00,000 रुपए से, है ना। चलिए, आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएंगे एग्जाम में, बट अभी क्योंकि हमें सिर्फ डिस्कशन करना है इसलिए हम इसको एक रफली बना रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो गया एक, ठीक है। एक अपन कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। अब बच्चों एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट साइड हुआ, कैश डेबिट हुआ है कितने से? 1,00,000 रुपए से। और किसके कारण हुआ है? कैपिटल, तो टू कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है कितने से? 1,00,000 से। और किसके कारण हुआ है? बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री जो थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो हमारी यहां पर पोस्ट कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। तो परचेजेस का भी एक अकाउंट बनेगा और गुप्ता एंड कंपनी का भी बनेगा 20,000 रुपए, ठीक है। चलिए, ठीक है। परचेजेस परचेजेस अकाउंट बन गया हमारा। और एक कौन सा अकाउंट बनेगा हमारा? गुप्ता एंड कंपनी का, ठीक है। क्लियर है? एक काम करते हैं हम, ज़रा कैश में थोड़े ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो हम कैपिटल अकाउंट को थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाता? बाय कैश 1,00,000, ठीक है। बाय कैश अकाउंट 1,00,000। चलिए, अब आपका ये एंट्री क्या थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। कितने से था बच्चों? हमारा था 20,000 से। चलिए, तो परचेजेस अकाउंट के आप डेबिट साइड में लिखोगे कितना? 20,000। और किसके कारण हो रहा है? टू गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। इतना क्लियर है?
और गुप्ता एंड कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, कितने से, 20,000 से। किसके कारण हो रहा है, बाय परचेजेस अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट बनाया हुआ है, अब सेल्स अकाउंट और हमें क्रिएट करना है। चलो तो सेल्स अकाउंट भी बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, कितने से हो रहा है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000 से। ठीक है, तो हमारा कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट साइड पे आप क्या, कैश आ रहा है आपका 5,000 और किसके कारण आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और हमारा सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। आपकी इनकम हो रही है, सेल्स हो रहा है और बाय कैश में हो रहा है, तो बाय कैश अकाउंट। तो ये आपका कैश सेल्स की एंट्री हो गई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चलो भैया बढ़िया, परचेज अकाउंट भी बना हुआ है और कैश अकाउंट भी बना हुआ है, कितना, 8,000 रुपये। चलिए तो अपन एंट्री कर लेते हैं। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से, 8,000 से। ठीक है, और परचेजेस किस में हुई है, कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 हो जाएगा। और कैश जा रहा है हमारा, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम 8,000 और किसके कारण हो रहा है, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो तो आप परचेज अकाउंट में जाके लिख दोगे टू कैश अकाउंट 8,000 और कैश अकाउंट में जाके लिख दोगे बाय परचेजेस 8,000। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, अहमद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। तो अहमद एंड कंपनी का भी एक लेजर बनेगा, सेल्स का हमारा बना हुआ है, कितना बच्चों, 10,000 से। चलिए तो बना लेते हैं इसका भी लेजर एक। तो एक अहमद एंड कंपनी का लेजर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अहमद एंड कंपनी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, कितने से, 10,000 से मेरा डेटर बन रहा है। ठीक है, और किसके कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको सेल्स किया, टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स क्या हो रही है बच्चों, टू सेल्स है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्या, 10,000 और किसके कारण हो रहा है, बाय अहमद एंड कंपनी। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो ये वाला भी एंट्री हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमने कैश अकाउंट बना लिया, बैंक अकाउंट अभी नहीं बनाया, तो हम ये बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना, 50,000 रुपये। तो चलिए बैंक अकाउंट का भी एक लेजर बना लेते हैं। बैंक अकाउंट, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। अब बैंक क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है, कितने से, 50,000 से, और किसके कारण हो रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 50,000 से। ठीक है, और तो डेबिट किसके कारण हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश, तो कैश हमारा क्रेडिट किसके कारण हो रहा है, बैंक अकाउंट के कारण। आए समझ में? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने कंप्यूटर खरीदा, तो बच्चों कंप्यूटर का भी एक लेजर बनेगा और कैश का तो है ही, 20,000 रुपये से। चलिए अब एक हमारा बन जाएगा कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट 20,000 से, उसका पेमेंट हमने किस में किया, कैश में, टू कैश अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली
कैश अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, कैश जा रहा है कंप्यूटर खरीदने के लिए, कितना 20,000 रुपये। क्या खरीदा है, बाय कंप्यूटर। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, बढ़ते हैं ज़रा। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम महबूब सॉरी। तो हमने कैश लिया है 70,000 और लोन लिया है 70,000 का, ठीक है। कैश मिला हमें 70,000। तो बच्चों लोन फ्रॉम महबूब का एक लेजर अकाउंट और बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो वो भी बना लेते हैं। तो लोन फ्रॉम महबूब अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो बच्चों लाइबिलिटी है, टू लोन फ्रॉम महबूब हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे, 70,000। और क्या आया, किसके कारण, बाय कैश अकाउंट। हमने कैश में उससे लोन ले लिया, ठीक है। और कैश अकाउंट क्या एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू लोन फ्रॉम महबूब तो हमारा कैश अकाउंट का जगह डेबिट 70,000 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू लोन फ्रॉम महबूब, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी, ठीक है। तो अहमद एंड कंपनी का हमने लेजर बनाया हुआ है, लेकिन सेल्स रिटर्न का नहीं बनाया है, तो बना लेते हैं। क्या 2,000 रुपये हो रहा है, तो एंट्री देख लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है और अहमद एंड कंपनी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो सेल्स रिटर्न भी बना लेते हैं एक। सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बच्चों क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 2,000 रुपये से। और किसके कारण हो रहा है, टू अहमद एंड कंपनी के कारण हो रहा है, ठीक है। और अहमद एंड कंपनी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 2,000 से। किसके कारण हो रहा है, बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो 10,000 की सेल्स की और उसमें से 2,000 का उसने हमें सेल्स रिटर्न कर दिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये हमारी सारी एंट्रीज कवर हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू महफिल मार्ट, तो ये दोनों ही अकाउंट्स नहीं बने हुए हैं, तो दोनों के लेजर अकाउंट बना लेते हैं। कितना बच्चों, 10,000 रुपये से। चलिए एक बन जाएगा हमारा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा ये महफिल मार्ट अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर बच्चों कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000 से, ठीक है। किसके कारण, टू महफिल मार्ट, ठीक है। और महफिल मार्ट क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 10,000 से। किसके कारण, बाय फर्नीचर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। अब है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट भी अभी हमारा बना हुआ नहीं है लेजर, वो भी बना लेते हैं। क्या एंट्री हो रही है, 2,000 रुपये से एंट्री हो रही है। चलिए तो इसका इफेक्ट दे देते हैं। इसका भी लेजर अकाउंट बना लिया जाए एक। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है बच्चों, डेबिट और क्रेडिट। कितना, 2,000 रुपये से डेबिट हो रहा है, खर्चा है मेरा, और पेमेंट किस में हो रहा है, टू कैश में, ठीक है।
और कैश क्या हो रहा है बच्चों, मेरा क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, कितना 2000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो ये भी हो गया हमारा। अब है रीबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी। ठीक है, तो हमारा अहमद एंड कंपनी का तो अकाउंट बना हुआ है, लेकिन रीबेट अलाउड का नहीं बना है। चलिए, तो रीबेट अलाउड का भी हम एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं और अमाउंट देख लेते हैं कितने का रीबेट अलाउड किया है, 1000 रुपये का। चलिए, तो एक रीबेट अलाउड का भी हम लेजर अकाउंट बना लेते हैं। रीबेट अलाउड अकाउंट। ठीक है, रीबेट अलाउड अकाउंट बच्चों क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 1000 रुपये से। ठीक है, टू किसके कारण हो रहा है, अहमद एंड कंपनी। ठीक है, और अहमद एंड कंपनी बच्चों क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उतने से उसका हम बैलेंस को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपये से, क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। और क्या, किसके कारण, बाय रीबेट अलाउड। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि भाई 10,000 रुपये का सेल्स किया, 2000 का सेल रिटर्न हुआ, 1000 का रीबेट मिला, तो अब कितना बचा, 7000 रुपये। आया समझ में। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे लेजर को देख के आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करते हुए आना चाहिए। ठीक है, ये आगे भी आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, अब जैसे सेल्स का लेजर देख रहे हो तो क्या समझ में आ रहा है इससे, अच्छा 5000 रुपये की हमें कैश सेल हुई है, 10,000 रुपये की हमने अहमद एंड कंपनी को क्रेडिट सेल की है। आ रहा है समझ में। फिर बैंक अगर डेबिट हो रहा है मतलब, और कैश दिख रहा है मतलब क्या हो रहा है कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि कैश में हमने डिपॉजिट किया है, कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो सिर्फ आपको रटना नहीं कि बस आप पोस्टिंग कर ली। ठीक है, आपको लेजर को स्टडी करते हुए भी आना चाहिए। सिर्फ अगर आपको लेजर अकाउंट दे दिया जाए इसका, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये लेजर अकाउंट में ये डेबिट हो रहा है, मतलब ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा। आया समझ में। ठीक है, वो आएगा आपको धीरे धीरे, लेकिन अभी से करना उस चीज़ को, धीरे धीरे कोशिश करो समझने की। चलिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, रीबेट अलाउड भी हो गया हमारा। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2000 रुपये। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो बना है, रेंट को भी बना लेते हैं। चलिए, रेंट का भी एक लेजर बना लिया जाए। क्या हो गया, रेंट अकाउंट। ठीक है, और ये हो गया मेरा डेबिट साइड और ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड। ठीक है, रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, मेरा डेबिट हो रहा है, कितने से, 2000 रुपये से, और उसका पेमेंट किस में कर रही हूँ मैं, टू कैश। ठीक है, ऐसे ही मेरा कैश जा रहा है रेंट पे करने के चक्कर में, कैश क्या हो रहा है, मेरा क्रेडिट हो रहा है, कितना, 2000 रुपये, किसके कारण हो रहा है, बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, तो आपका रेंट का भी एंट्री हो गया। सॉरी बैंक है भाई, ये देखो, ये ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये देखो ज़रा से में आपकी मिस्टेक हो जाती। चलो, ये होगा बच्चों बैंक। ठीक है, तो इसको सुधार लेते हैं पहले। सबसे पहले रेंट अकाउंट में बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है ना। ठीक है, बहुत ध्यान से इसलिए करना। और बैंक अकाउंट में जाओगे अब आप, और यहाँ पे लिखोगे बाय रेंट अकाउंट, कितना, 2000 रुपये। आया समझ में, क्योंकि वो हो रहा है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक को आपको क्रेडिट करना है और रेंट को आपको डेबिट करना है। ठीक है, आया समझ में। चलो, नेक्स्ट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20,000 रुपये। तो हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो कैश आ रहा है, कैश क्या कर रहे हैं, डेबिट 20,000 रुपये से, किसके कारण, बैंक में से निकाल रहे हैं, टू बैंक। ठीक है, और बैंक क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट, कितना, 20,000 रुपये से। क्यों, क्योंकि हम इससे कैश निकाल रहे हैं, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, ये देखो, आपका कैश अकाउंट को स्टडी करने की कोशिश करो। कैश आया कैपिटल के थ्रू, सेल्स
करी इसलिए कैश आया, महबूब से लोन लिया तो कैश आया, और बैंक से हमने पैसा निकाला, जैसे एटीएम से हम पैसा निकाल लेते हैं, कैश आया, बैंक से हमने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, परचेज किया तो कैश गया, फिर बैंक में डिपॉजिट किया तो फिर कैश गया, कंप्यूटर खरीदा तो उसके कारण कैश गया, और इंटरेस्ट हमने पे किया तो उसके कारण कैश गया। तो कैश आया तो डेबिट साइड, कैश गया तो क्रेडिट साइड। ये अभी आप कैश बुक भी देखोगे, आगे जाके जब हम कैश बुक पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि लेजर को देख के उसको पढ़ना सीखो, उसको स्टडी करना सीखो। समझ में आई? चलो, अगर अभी से 11th क्लास से आप ये चीज़ की आदत डाल लोगे ना, तो आगे जाके आप किसी की भी कंपनी के बहुत इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सकते हो। आगे जाके आपको बहुत काम में आने वाला है। आप चाहे जॉब करो, चाहे अपना बिजनेस करो, आपको चीज़ों में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। हमारा कहाँ तक पहुँच चुके थे हमने 20,000 रुपये कैश निकाल लिया। ठीक है, अब है बच्चों कैश सेल्स हुई है। ठीक है, तो कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो चलिए कर लेते हैं इसका इफेक्ट भी। अब कैश आ रहा है वापस, क्यों आ रहा है 10,000 रुपये? क्योंकि हमने सेल्स की है, टू सेल्स। ठीक है, और सेल्स में जाके क्या कर दोगे आप, सेल्स रेवेन्यू हो रहा है आपका, और ठीक है कितना 10,000 रुपये, किसके कारण? आपका कैश सेल हुआ है तो बाय कैश। चलिए, तो आपने इसकी भी एंट्री कर ली। अब क्या है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो बच्चों हमको ये लेजर अकाउंट और बनाना पड़ेगा, 10,000 रुपये से एंट्री होने वाली है। ठीक है, तो एक लेजर अकाउंट इसका भी बना लेते हैं। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक, तो लॉस क्या कर रहा है बच्चों, हमने डेबिट किया है, कितना 10,000 का। ठीक है, और क्या किस चीज़ का लॉस हुआ है, स्टॉक का, परचेजेस का, तो टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और परचेजेस में जाओ, परचेजेस हमारे उतने जल गए या जो भी एक्सीडेंट हुआ है, तो 10,000 रुपये से मेरा स्टॉक कम हो गया, क्रेडिट होगा, परचेजेस कम हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बाय लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट। ठीक है, आए समझ में, 10,000 रुपये ये हो जाएगा। चलिए, ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, अब क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का भी एक लेजर बनेगा, कितना 5,000 रुपये से एंट्री होनी है। चलिए, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का भी लेजर बना लेते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बच्चों क्या हो रहा है, डेबिट, कितना 5,000 से, और किसके कारण हो रहा है, हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, टू बैंक। ठीक है, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है। ठीक है, बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है, कितना 5,000 रुपये से, किसके कारण, बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी। तो अहमद से हमें पैसा आ गया 7,000 रुपये। ठीक है, तो चलो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है, कितना 7,000 से, तो डेबिट साइड पे लिख दो 7,000 और टू लिख दोगे अहमद एंड कंपनी। ठीक है, और अहमद एंड कंपनी क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 7,000 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। आया समझ में? अब देखो अहमद एंड कंपनी का ज़रा आप देखो, 10,000 की सेल की, 2,000 का सेल रिटर्न, रीबेट 1,000 का, अब बचा था 7,000, उसने हमें 7,000 रुपये पूरा लौटा दिया। तो अब देखो 10,000 ये हो गया और ये भी 10,000 हो गया टोटल। ठीक है, तो आपका पूरा अकाउंट जो है ये बैलेंस हो गया, सेटल हो गया। चलिए, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी भी हो गया। चलिए, थोड़े से और ट्रांजैक्शंस बचे हैं हमारे,
गुप्ता एंड कंपनी का लेजर बना है, बैंक अकाउंट का भी लेजर बना हुआ है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का नहीं बना है। ठीक है, तो इस एंट्री को भी हम ज़रा पोस्ट कर लेते हैं। पहले डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का भी एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों एंट्री क्या है जरा ध्यान से देखो। गुप्ता एंड कंपनी, क्या हो रहा है, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट को हम कर रहे हैं पूरा पूरा डेबिट 20,000 से। ठीक है, लेकिन वो 20,000 का बाइफर्केशन क्या है, 19,200 बैंक पेमेंट और 800 रुपए डिस्काउंट रिसीव। तो इसकी आप एंट्री कैसे करोगे, देखो गुप्ता एंड कंपनी में बच्चों 20,000 ही पूरा डेबिट होगा, लेकिन उसको इकट्ठा ना करके हम बाइफर्केशन दिखाएंगे अलग अलग कि 19,200 जो डेबिट होगा दैट इज टू बैंक अकाउंट, और 800 जो है वो है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आया समझ में? तो देखो ये भी 20,000 है और ये भी टोटल कितना हो रहा है 20,000, तो ये भी आपका अकाउंट पूरा सेटल हो गया। अब बैंक अकाउंट में जाके क्या एंट्री करोगे आप, बैंक आपका कितने से क्रेडिट हो रहा है बच्चों, 19,200 से पेमेंट किया है आपने, किसको किया है, बाय गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है, और आपको डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है 800 रुपए। किससे डिस्काउंट मिला है आपको 800 रुपए का, बाय गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है, तो आपने पूरा इफेक्ट दे दिया, पूरा एंट्री के आपने हर जगह पोस्टिंग कर दी, बैंक अकाउंट में भी दे दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी दे दिया और गुप्ता एंड कंपनी में भी दे दिया। क्लियर है? चलो लास्ट एंट्री देख लेते हैं बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 500 रुपये से और मिसलेनियस रिसीट का एक और लेजर अकाउंट बनेगा। चलिए तो हम मिसलेनियस रिसीट का एक लेजर अकाउंट और बना लेते हैं। मिसलेनियस रिसीट। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, मिसलेनियस रिसीट क्या हो रहा है, मेरा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कितने से, 500 रुपये से, और किस में पेमेंट आ रहा है, बाय कैश। ठीक है, और कैश क्या हो रहा है, कैश आ रहा है मतलब कैश डेबिट हो रहा है, कितने से, 500 रुपये से, किसके कारण हो रहा है, टू मिसलेनियस रिसीट। आया समझ में बच्चों? देखो ये हमारी सारी लेजर पोस्टिंग, सारे जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग हो गई। अब बस हमको इसको बैलेंस करना है सारे लेजर अकाउंट्स को। ठीक है, तो उसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। चलिए तो इसको बैलेंस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना रह गई थी वो ये है कि हमने बच्चों एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखा था, पहले आप वो उसको मैं बता देती हूँ आपको कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने बच्चों एक ट्रांजैक्शन देखा था जहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की बात थी। ठीक है, ये सेल्स ऑफ फॉर गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, 10,000। ठीक है, तो बच्चों इस कई बार क्वेश्चन में ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको आप दो तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे मैंने इंटरप्रेट ये किया कि सेल्स फॉर गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% इज 10,000। आया समझ में? तो मैं नेट इसको नेट मान रही हूँ, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी मान सकते हो कि 10,000 रुपये हमारा ग्रॉस है और उसमें आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस करा है। तो हर इंसान का कई बार कुछ थोड़े से ट्रांजैक्शन कंफ्यूजिंग होते हैं या उनके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी मीनिंग अज्यूम किया है उसका आप एक नोट डाल देना एग्जाम में। ठीक है, कि क्लैरिफाई कर देना कि मैंने अज्यूम किया है कि आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ये 10,000 का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने ये अज्यूम किया है। ठीक है, अगर आपने वो अज्यूम नहीं किया तो आप ये मानोगे कि 10,000 लिस्ट प्राइस है, उसमें से आप 10% का ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 1,000 माइनस करोगे और 9,000 से सेल्स को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आया समझ में आपको? तो मैंने यहाँ पे ये माना है कि सेल्स फॉर गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% इज 10,000।
ठीक है, आप इसको 10,000 लिस्ट प्राइस भी मान सकते हो कि सेल्स, हमारा ग्रॉस सेल्स 10,000 है और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस होगा। आया समझ में? लेकिन जो भी मान रहे हो उसको आप नोट लिख देना, ठीक है, ये याद से रखना वरना मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप अगर उसको वो भी मान रहे हो तो वो भी सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब ज़रा हम लेजर्स की बैलेंसिंग कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेशंस करते हैं। चलिए क्या हो रहा है, कैश का डेबिट साइड देख लेते हैं। कितना आ रहा है बच्चों, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 10,500, ठीक है, 10,500 हमने ले लिया। ये आ गया बच्चों टोटल, इसको हम अलग कलर से कर लेते हैं। चलो, ये आ गया आपका टोटल कितना, 2,05,500, ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर बच्चों हमारा बैलेंस कितना आएगा वो भी देख लेते हैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलिए अब ज़रा माइनस करें, 2,05,500 में से कैश में से हमारा आया, उसमें से गया कितना, 8,000, और कितना गया 50,000, और कितना गया 20,000 प्लस 2,000 दैट इज 22,000। तो बच्चों हमारा बैलेंस कितना आ गया, 1,25,500, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेल्स को 9,000 लोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप बस अपना अजम्पशन लिख दीजिएगा। आया समझ में? अब ये आपका टोटल देखो, तराजू आपका बराबर हो गया है। ऐसे कैपिटल अकाउंट देखो, क्रेडिट साइड में ये, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 1 लाख रुपए, और ये आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, परचेजेस का डेबिट साइड कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है मेरा 28,000, ठीक है, और उसमें से 10,000 का लॉस हो गया है, तो अब बैलेंस मेरा कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 18,000, ठीक है। तो अब ये भी टोटल कितना हो गया मेरा, 28,000। आया समझ में? ठीक है, गुप्ता एंड कंपनी बच्चों ये टोटल कितना आ रहा है मेरा, डेबिट साइड कितना टोटल आ रहा है, 20,000, ठीक है, और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 20,000। तो ये मेरा अकाउंट पूरा सेटल्ड है, टैलीड है, इसका कोई बैलेंस नहीं बचा। चलिए आगे देखें, सेल्स बच्चों टोटल कितना हो रहा है, देखो टोटल मेरा हो रहा है 25,000 का सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और हमें तराजू को बराबर करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 25,000। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो अहमद एंड कंपनी का देखो, डेबिट साइड कितना आ रहा है बच्चों, 10,000, ठीक है, क्रेडिट साइड देखो कितना आ रहा है, 10,000। चलिए अब बैंक अकाउंट का देख लेते हैं ज़रा, बैंक अकाउंट में थोड़े कैलकुलेशंस हैं तो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट का बच्चों डेबिट साइड कितना आ रहा है, 57,000, ठीक है। अब 57,000 में से मेरा 2,000 गया, फिर 20,000 गया, फिर 5,000 गया, और फिर 19,200 गया। तो बच्चों कितना बैलेंस बचा मेरा बैंक में, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,800, ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा मेरा 57,000, ठीक है। कंप्यूटर्स का बच्चों यहाँ पर बैलेंस डाल देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और ये आपके अकाउंट टैली हो गए, ठीक है, 20,000 और 20,000। क्लियर है इतना? चलिए बाकी के अकाउंट्स भी क्लोज कर लेते हैं। तो लोन फ्रॉम महबूब, ठीक है, ये पूरा का पूरा अभी ड्यू है, हमने इंटरेस्ट तो पे किया लेकिन अभी प्रिंसिपल पे करना चालू नहीं किया है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा
कितना 70,000, ठीक है। तो ये 70,000 आपका लेजर अकाउंट टैलीड हो गया। सेल्स रिटर्न का बच्चों क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है तो इसको बैलेंस डालना पड़ेगा यहाँ पे, कितना 2,000 रुपये। अब ये आपका अकाउंट टैली हो गया, ठीक है, क्लियर है। फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर का मेरा बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग कितना 10,000, 10,000 रुपये। हमने महफिल मार्ट से 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, और वो अभी तक ड्यू है, तो मेरा इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000, ठीक है। ये आपका अकाउंट टैली हो गया। आ रहा है समझ में आपको, आ रहा है, क्लियर हो रहा है। हम बस सिर्फ कुछ नहीं, बस बैलेंसिंग कर रहे हैं अकाउंट्स की। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2,000 रुपये, और ये आपका अकाउंट टैली हो जाएगा 2,000 रुपये से। अब रीबेट अलाउड में बच्चों यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,000 रुपये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1,000 और ये हो जाएगा आपका 1,000, क्लियर है। अब रेंट अकाउंट देखो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना बच्चों 2,000 रुपये, चलिए ये भी हो गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10,000 रुपये, चलिए तो ये भी हमारे अकाउंट सारे बैलेंस हो गए, ठीक है, सारे तराजुओं को हमने बराबर कर दिया। चलिए अब थोड़े से और बचे हैं, वो भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे भी बैलेंस आ जाएगा बच्चों, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना 5,000। कभी भी लेजर को एग्जाम में ऐसे ही मत छोड़ के आना, उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। ये आपका 800 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये भी आपके दोनों अकाउंट्स बैलेंस हो गए। चलिए अब एक ये लास्ट बचा है, टू बैलेंस कैरीड डाउन हो गया आपका 500, और ये आपका आया समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये हमने लेजर अकाउंट सारे टैली कर दिए। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ट्रांजैक्शन सिंपल थे, ठीक है। जो भी आप अजम्पशंस ले रहे हो, बस ये एक चीज़ याद रखना जो मैंने आपको बताई है, वो ट्रेड डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शंस में कई बार ट्रांजैक्शन के दो तरीके से आप इंटरप्रिटेशंस कर सकते हो। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये इंटरप्रेट करूँ या इसको ऐसा समझूँ, तो आपने जो भी इंटरप्रिटेशन किया है आप उसको अजम्पशन डाल दीजिए कि मैंने नोट डाल के एग्जाम में कि मैंने ये अज्यूम किया है, ठीक है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। क्लियर है इतना? चलिए तो ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।